नमस्कार, मैं विभोर जैन आप सभी का स्वागत करता हूं रास कला मंच की प्रस्तुति 13वें चलो थिएटर नाट्य उत्सव में। 7 दिनों का ये नाट्य उत्सव पायट कॉलेज समालखा हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है श्री रवि मोहन भारद्वाज जी के निर्देशन में। और आज बातचीत के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं जो 7वें दिन हमारा नाटक आ रहा है पश्मीना, उसके लीड एक्टर जिनका नाम है केयूर जी। केयूर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। केयूर, जॉय सर तो आ चुके हैं अपना फेस्टिवल में, हमारे 3 बार आ चुके हैं। हाँ। आप पहली बार आ रहे हैं पश्मीना नाटक के साथ। जी जी फाइनली मुझे ये मौका मिल ही गया जी। आपके इस फेस्टिवल में आने का। जी। तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं पश्मीना की टीम के साथ आया हूँ, पहली बार आया हूँ। अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो वार्म वेलकम मिला हमें, जी जी तो अच्छा लगा काफ़ी। हमें भी बहुत अच्छा लगा केयूर। जो भी मेरी आपसे इंटरव्यू से पहले बात हुई, बहुत अच्छी वाइब आई, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को पश्मीना नाटक में जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या देखने को मिलेगा हमें। पश्मीना एक्चुअली ये बहुत मुश्किल है इस नाटक के बारे में। अगर मुझे, जैसे आपने कहा कि आप बताइए, तो ये बहुत मुश्किल है कि मैं मतलब कुछ बोल दूं कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। क्योंकि उसके अंदर इतना इमोशन है, एक हैवीनेस है। तो ये मतलब आपको देखने के बाद समझ आएगा कि सोसाइटी हम जिसमें रह रहे हैं, आपको सोसाइटी के बारे में ख्याल आएंगे, आपको अपने बारे में ख्याल आएंगे, आपको अपने परिवार के बारे में ख्याल आएगा। तो इस नाटक में यही है कि ये बात तो है दो फैमिलीज़ की। एक फैमिली है, दो फैमिलीज़ है, बात तो उसी की है। बट ये कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सोसाइटी को भी कनेक्ट करती है। जी। तो मैं यही ज़्यादा तो अभी मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल, बता नहीं पाऊँगा। थोड़ा सा बट एक हाँ, हिंट। एक ये है कि इसके अंदर इमोशन है। इमोशन है एज अ फैमिली मेम्बर्स, जी। एज अ ह्यूमन बीइंग, जो इंसानियत हम जो कहते हैं कि इंसानियत के बारे में इमोशंस है, सोसाइटी के बारे में है कि कैसे इम्पैक्ट करती है चीज़ें, और इंसानियत की वजह से कैसे हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। एक हमारा क्या कनेक्शन बनता है, क्योंकि वो जो कनेक्शन बनता है ना, एक तो कनेक्शन हो गया, आप मेरे सगे भाई हो, आप मेरे ताऊ के लड़के हो, आप मेरे मामा के लड़के हो, एक वो कनेक्शन हो गया। जी जी। बट ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बुनियाद पे जब वो एक कनेक्शन बनता है ना, तो वो एक अलग ही कनेक्शन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारा जो ब्लड रिलेशन है, वो जो कनेक्शन है, वो उससे भी ऊपर चला जाता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको वो कनेक्शन पश्मीना में देखने को मिल सकता है। मैं आपके कैरेक्टर को लेके भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने जो आपको देखा अभी अपनी वैन से उतरने के बाद या यहाँ पे, तो बड़ा ही व्यक्तित्व आपका स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी आपकी काफ़ी टॉल डार्क एंड बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। थैंक यू। तो आज जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं तो वो कितना आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है या ऑपोजिट है, थोड़ा सा ये बताइए। दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, आई मस्ट से, बिकॉज एज एन एक्टर ये यही चीज़ होती है कि अगर सपोज मुझे, मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं एक केयूर नंदानिया जो एक पर्सनल लाइफ में जो बंदा है, अगर उससे रिलेटेड ही मुझे कोई कैरेक्टर मिलता, जी। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, राइट। बट अभी एज एन एक्टर अब मुझे ये जो कैरेक्टर मिला है, मैं बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ओके, आई एम अ गुजरात पर्सन, मैं गुजराती हूँ। तो अब जो मेरा कैरेक्टर है, सॉरी, जो मेरा कैरेक्टर है वो है जम्मू कश्मीर से। उसकी एज मुझसे ज़्यादा है, उस कैरेक्टर का लाइफ एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, उसने कई चीज़ें मुझसे, मैंने जो चीज़ें नहीं देखी वो उसने देखी। तो अब उसमें उतरना, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। एज एन एक्टर आप जो काम आपको करना पड़ता है बिफोर कमिंग ऑन द फ्लोर, जो पसीना आपको बहाना पड़ता है, वो जो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे हेल्प करते हैं हमारे मेंटर्स, हमारे गुरु, हमारे टीचर, साजिदा मैम एंड जॉय सर।
तो एज एन एक्टर वो चैलेंज होता है। और मतलब मुझे ये जब मौका मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तब मुझे पता चला कि यस, अब मुझे पता चलेगा। मैंने इसके पहले जो अलग नाटक किए हैं, जो प्लेस किए हैं, तो एक होता है ना कि करने के बाद हाँ भाई मैं एक्टर हूँ, मैं प्ले करता हूँ। पर जब ये कैरेक्टर आया तब मुझे पता चला कि हाँ, अब मुझे पता चलेगा कि मैं किस लेवल का एक्टर हूँ। मतलब मुझे एक्टिंग आती है, तो अब मुझे पता चलेगा कि मुझे किस लेवल की एक्टिंग आती है और मुझे और क्या काम करना है अपने ऊपर, अपने क्राफ्ट को, अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए। जी। तो ये जब कैरेक्टर मुझे मिला तो मुझे बताया सर ने, मैम ने, कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा, तुम्हें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। हाँ, तो ये है मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा है, नो डाउट, क्योंकि जो उम्र, जो लाइफ बैकग्राउंड जो लेके चला है, हाँ, बट एज एन एक्टर मैंने अपनी तरफ से चीज़ें पढ़ी, सर्च की, थोड़ा रिसर्च किया, मैम एंड सर से हेल्प ली मैंने। तो वो करते करते एक कैरेक्टर तैयार हुआ है। तो अभी ये जो कैरेक्टर तैयार हुआ है वो मैंने एज एन एक्टर अपनी मेहनत से, अपने थॉट से, जो भी वर्क करना पड़ता है वो करके मैंने कैरेक्टर तैयार किया है। जी। अब यही चीज़ जो मोहन सर आप जो मिले, आपकी बातचीत हुई है उनसे, तो वो सेकंड कास्ट, मतलब हम दोनों ये रोल करते हैं कि कई बार ये होता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोई शो है, तो मोहन सर करते हैं। तो यही चीज़ है, कैरेक्टर एक ही है, लेकिन उनका प्रिपरेशन करने का तरीका अलग है। वो उस कैरेक्टर को एक अलग तरीके से फ्लोर स्टेज पे दिखाते हैं, मेरा तरीका अलग है, मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ। तो ये भी एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ होती है ना। मतलब जब मैं उनको करते हुए देखता हूँ तो मैं, वो सीनियर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, जी। तो मुझे ये भी रहता है कि हाँ यार, मतलब मैं कुछ, हो सकता है कि मैं कुछ सीखूं उनमें से। कि कई बार हम दोनों इस बारे में फिर बात करते हैं, हम दोनों एक ही कैरेक्टर करते हैं, तो हमारे बीच में इस बारे में बातचीत होती है कि हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इस बारे में क्या सोचा, कैसे सोचा। जी। तो यही कहूँगा कि हाँ, यही तो मज़ा है, एक प्रोसेस है। आपको एक किरदार जीने को मिलता है, जी। एक नया, एक नई दुनिया, एक नई फैमिली, एक नया इंसान, एक नए थॉट्स के साथ। जी। तो थिएटर का, नाटक का, रंगमंच का यही तो मज़ा है कि आप आपको एक अलग व्यक्तित्व जीने को मिलता है। जी। केयू, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि जब आप अपने डायरेक्टर या मेंटर या टीचर के साथ एक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक एक्टर को? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आपका टीचर या कोई भी आपका बड़ी गुरु ही आपके पर्सनालिटी, साथ फ्लोर पे हो। जी जी, तो वो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप लेते हैं, या किस तरह से आप डील करते हैं कि अपने एक्ट को आप ना तो ओवरशैडो करें उनको दिखाने के लिए, और ना ही वो आप पे ओवरशैडो हो जाएं, आप सप्रेस हो जाएं ये सोच के कि ये तो टीचर हैं तो ये तो बढ़िया ही करेंगे। तो ये डील कैसे होता है? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ फ्लोर पे उतरता है। जी। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके गुरु पे भी, जी। कि वो किस तरह, मतलब वो किस तरह काम करते हैं, उनका वे ऑफ वर्क क्या है। जी। अ, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर हैं, साजिदा मैम हैं, तो साजिदा मैम एंड जॉय सर दोनों इस पश्मीना में भी है, तो हम उनके साथ फ्लोर पे जाते हैं। तो अब क्या है कि हाँ, वो इस तरफ है, फ्लोर के इस तरफ, तो एज एन डायरेक्टर है, वो देख रहे हैं, लेकिन जब वो फ्लोर पे आते हैं तो वो एक्टर हो गए, तो वो हम टीम हो गया। तो ये उनकी तरफ से एक रहता है कि हाँ भाई, अब हम टीम हैं। जी। चैलेंज है आपके लिए कि भाई आपके गुरु, आपके मेंटर है, वो आपके साथ फ्लोर पे हैं, जी। तो ओवर शेडो करना या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आई डोंट, मुझे तो मतलब वो इतना हमें फ्रीडम देते हैं, वो हमें कंफर्ट करवाते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो फ्लोर पे रहते हैं तो एक एक वो भी रहता है कि उनको डर। देख के अच्छा लगता है। डर भी होता है कहीं ना हाँ, कहीं। एंग्जाइटी एक इनिशियली मतलब थोड़ा रहता है, बट जी। आप जैसे काम कर रहे हो, जी। करते गए, क्योंकि वो फिर जब वो फ्लोर पे है, जब प्ले चल रहा है, तो उस टाइम वो फिर डायरेक्टर, उस टाइम पे वो डायरेक्टर नहीं, वो आपके को एक्टर है। तो एक को एक्टर का अपने एक्टर के साथ जो एक रिलेशन रहता है, जो एक लेन देन रहती है एज एन एक्टर, गिव एंड टेक वाला,
तो वो उस टाइम पे वो उस हिसाब से रहता है। जी। केयूर जो मेरी आपसे बात हुई उसमें आपने बताया कि आप एयरफोर्स में आप रहे हैं, आपने इंडियन आर्मी को सर्व करा है। जाहिर सी बात है जब आप ऐसा कुछ बताते हैं तो डिसिप्लिन सबसे पहले वर्ड आता है। डेफिनेटली। जी। तो डिसिप्लिन से रिलेटेड ही मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ के डिसिप्लिन ने आपको थिएटर में कैसे हेल्प करी, और दूसरा जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो अगर कोई नहीं है मेरे जैसा एक आम इंसान जो नेवी नहीं सर्व करा है, जिसने इंडियन आर्मी एयरफोर्स नहीं सर्व करा है, तो वो आपके डिसिप्लिन से कैसे सीख सकता है, कितना अपने लाइफ में उसको ला सकता है उस मोटिवेशन के साथ? हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि मैं यही कहूँगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट द थिएटर, इट्स नॉट ओनली अबाउट एनी फील्ड यू आर वर्किंग इन। जी। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आप अगर नहीं भी कर रहे हैं, सपोज हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे फेज से गुजर रहे हैं कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है, उस टाइम ये डिसिप्लिन ये चीज़ है कि उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, उससे पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। जी। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जी। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक कमरे में चुपचाप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने आप को मतलब आप अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं, जी। आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, जी। उससे काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यस, डिसिप्लिन आई मस्ट से, मतलब ये कहूँगा कि किसी भी फील्ड में जाओ तो डिसिप्लिन अगर रहेगा तो डेफिनेटली दैट थिंग गोना हेल्प यू काफ़ी। और हाँ, मैं फोर्सेस में रहा, मैंने एक लाइफ देखी है, वो 10 साल मैंने सर्विस की, फोर्सेस में रहा, डिसिप्लिन। और जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन ज्वाइन किया, मैमो सर का वर्कशॉप मैंने शुरू किया, तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन था। तो डिसिप्लिन इज़ व्हाट आई से इज़ अ बेस। जी। आप बेस है वो किसी भी चीज़ में, जब आप जाते हैं तो आपका डेडिकेशन कितना है, जी। आप कितना अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए, आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। अगर आपको बोला गया है कि भाई 10 बजे का कॉल टाइम है, जी। तो आप 9:45 पहुंच रहे हैं वहाँ, 10:10 पे पहुंच रहे हैं। बात वो नहीं है कि आप मतलब आपका जब काम होना था उससे पहले आप आ गए, बात वो नहीं है, बट आपको बोला क्या गया था, आपको 10 बजे बोला गया था तो आप 10 बजे आइए। पता चला आपका 2 बजे तक आपका कुछ काम नहीं था, बट आपको बोला गया आपको 10 बजे आना है तो आपको 10 बजे आना है। क्योंकि आपके गुरु जो होते हैं, आपके जो मेंटर होते हैं, वो ये चीज़ नोटिस करते हैं जी। कि आप उनके वर्ड्स को कितनी अहमियत देते हैं, आप जो आपको बताया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, वो आप किस लेवल पे फॉलो करते हैं। जी। तब उन्हें पता चलता है ना कि भाई एक मैच्योर्ड इंसान होता है जी। तो उसके अंदर डिसिप्लिन मिलता है। अगर आपको कोई काम दिया गया, आपके किसी सुपीरियर ने, आपके जी। बॉस ने, किसी ने भी, कि भाई आपको इस टाइम तक ये काम करना है, तो आपको करना है। जी। आपको बोल दिया गया है तो यू हैव टू डू इट। तो लाइफ के किसी भी फील्ड में आप जाइए, डिसिप्लिन, हाँ मैं ये कहूँगा कि फोर्स की वजह से मैंने वो जो ज़िंदगी जी है, उस चीज़ की वजह से मैं यही कहूँगा कि मेरी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेरी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हुई है, वो आई मस्ट से वो फोर्सेस की वजह से ही हुई है। कि मैंने जो ट्रेनिंग की वहाँ पे, मैंने जो सर्विस की, तो उसकी वजह से मेरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हुई। जी। मेरे अंदर एक डिसिप्लिन आया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। अगर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की होती तो आज शायद मैं यहाँ बैठा भी नहीं होता, आपसे इस तरह बात भी नहीं कर पा रहा होता। बट आज मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूँ, चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, जी। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है, वो जी। किसकी वजह से, जी। वो ट्रेनिंग की वजह से, वो डिसिप्लिन की वजह से, एक सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से कि हाँ भाई मुझे ये करना है। कोई देख रहा और नहीं देख रहा मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। द थिंग इज, मैं खुद तो देख रहा हूँ ना अपने आप को। जी। अगर मैंने दाढ़ी, ये तो सपोज चलो कैरेक्टर का एक रिक्वायरमेंट था, जी। मतलब एक ये है कि अगर सुबह उठ के मैं दाढ़ी कर रहा हूँ, मैंने शेव किया, कोई मेरा दोस्त आके बोले यार क्यों कर रहा है, अच्छा तो लग रहा है, ठीक है तुम्हें ठीक लग रहा है बट मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। जी। अब तो वो मेरी एक अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन है, मेरी एक अपनी लाइफ है, मेरी जी। एक अपनी इमेज है अपने लिए। जी। तो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स, यू हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर एनी फील्ड। आपसे मेरी जो बात हुई आपने उसमें ये भी बताया कि मीडिया भी आप करना चाहते हैं, आगे बॉलीवुड में भी जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मौका अब मिले तो क्यों जी, नहीं करेंगे। जी, जी, जी। मुद्दा ये है आज की डेट में कि लोग थिएटर को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ कर रहे हैं,
मुंबई जाने के लिए। अब वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ या एक दो प्लेस करके जाने की मेंटालिटी लोग रख रहे हैं। लेकिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे आपसे मिल रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री जान रहा हूँ, तो आप कंटिन्यूसली थिएटर में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, जी। आप नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं खाली लाइनों में खड़े होके। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है थिएटर को जारी रखने का, और थिएटर की इम्पोर्टेंस ये मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे नए एक्टर्स को। देखिए ये चीज़ मतलब मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ, बट मैं जिस आपसे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। थिएटर में जो थिएटर करते हैं, जो बॉलीवुड में एक्टिंग करते हैं, कैमरा एक्टिंग करते हैं, देखिए एक्टर का क्या होता है कि हर एक एक्टर की अपनी एक प्रोसेस होती है काम करने की। जब भी उसको कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो वो कैरेक्टर को तैयार करने के लिए हर एक्टर की अपनी अपनी एक प्रोसेस होती है, वो उसको फॉलो करता है। जी। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कहीं 1-2 महीने का कोर्स कर लिया, 1-2 नाटक कर लिए और देन दे थिंक यार दे आर रेडी। ठीक है, हो सकता है उनके हिसाब से, उनकी उन्होंने जो प्रोसेस बनाई, अगर बनाई है तो सबसे पहली बात ये ज़रूरी है, अगर उन्होंने कोई प्रोसेस अपने लिए बनाई है और उनको लगता है कि हाँ मैंने मुझे आता है, मुझे पता है, ठीक है, नो डाउट उनको आता है, उनके लिए है ना कि उनको आता है, ठीक है। बट जो बंदा सामने जो ऑडिशन ले रहा है उसके हिसाब से क्या है वो तो वो डिसाइड करेगा ना। हाँ जी। मेरे लिए मुझे लगता है कि हाँ मैंने इतने शो कर लिए, मैं बहुत अच्छा एक्टर बन गया, ठीक जी। है, मुझे आता है, जी। दीजिए स्क्रिप्ट। जी। स्क्रिप्ट पढ़ा, जी। याद कर लिया, याद रहेगी मेरे को, अब मैं जाके परफॉर्म किया, मैंने तो अच्छा, मैंने इतने शो किए हैं, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, जी। मेरे लिए मैं अच्छा एक्टर हूँ, जी। 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 ठीक है। मेरे लिए मुझे लगता है एक बात है कि हाँ मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट जो बंदा ऑडिशन ले रहा है उसके लिए उसको जो चीज़ चाहिए उसको आप में से मिली क्या, वो तो वो चीज़ डिसाइड करेगा ना। तो जहाँ मतलब जो क्वेश्चन था कि मैं लाइन में खड़ा रह के स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रगल मैं भी करता हूँ, ऑडिशंस देते हैं, वो एक प्रोसेस है भाई। बट ये जो चीज़ है थिएटर, जो मुझे लगता है अब ये है कि ऑडिशन थिएटर से जुड़ा रहने का एक क्या है कि हाँ मैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हूँ, सर और मैम है, तो मैं कंटिन्यूस आज अगर ये तो नहीं है कि यार मैंने 2 मंथ का वर्कशॉप कर लिया, 2 प्ले कर लिए, हो गया, थिएटर्स का काम खत्म हो गया, उसने थिएटर को मुझे जो सिखाना था मैंने सीख लिया। अब क्या हो गया, ओके थिएटर हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं खाली ऑडिशन दूंगा, ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ, ऑडिशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऑडिशन दे रहा हूँ बट वो जो था वो कहाँ गया, तो छूट गया मेरे लिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ओके, दिस इज आई एम नॉट, मैं किसी को कन्वे करना या किसी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या है, दिल्ली में भी क्योंकि अब जैसे ओटीटी का ज़माना चल रहा है तो काफ़ी ऑडिशंस दिल्ली में होते हैं, जी। बहुत सारे दिल्ली यूपी हरियाणा में ऑडिशंस होते रहते हैं। तो हाँ जब कोई ऐसा ऑडिशन आता है कि मेरा एज ब्रैकेट या मेरे लिए फिट बैठता है तो मैं ऑडिशन देने जाता हूँ। जी। बट उसके अलावा क्या है, कई बार ये होता है कि अभी जैसे अब तो ये प्ले चल रहा था तो हमारा रिहर्सल चल रहा है, बाकी वर्कशॉप चलती रहती है, तो कई बार क्या होता है कि हम मैम को या सर को शाम को फ़ोन करते हैं कि आपका क्लास कितने बजे तक है, वो बोलते हैं 8 बजे तक, तो हम शाम को चले गए, जब उनका हो गया तो हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है थिएटर के बारे में। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उस चीज़ से कनेक्टेड हूँ, जी। मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि मैं एक रोल के इंतज़ार में ये प्रैक्टिस छूट गई। मैं प्ले कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि मैं एक प्रैक्टिस में हूँ, मेरी रिहर्सल्स, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, जी। वो एक प्रैक्टिस चल रही है एज एन एक्टर, क्योंकि आपको ये आपकी स्किल्स आपको कंटिन्यूस वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे लिए थिएटर ये है, थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, एक बेस है एक्टिंग का, ये करना ज़रूरी है, मैं तो ये चाहूँगा। बाकी अगर यार देखो सबका अपना अपना एक जी। जी। प्रोसेस होता है, जी। 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 अब किसी ने नहीं किया थिएटर, वो किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, उनको समझ आ रहा है, वो ऑडिशन देने गए, वो सिलेक्ट भी हो गए, ऑडिशन लेने वाले को जो चाहिए था वो उस बंदे में से मिल गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि यार फिर थिएटर करने की क्या ज़रूरत है। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। जी। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन एक्टर मैं कहता हूँ थिएटर बेस है, आपको एक आइडिया मिलता है, आपको एक आपका बेस बनता है, आपको एक प्रोसेस सीखने को मिलती है, जी।
कि एज एन एक्टर जब भी आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग दी जाते हैं, तो आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है, मेंटली, फिजिकली कैसे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है, कैसे अपने आप को तैयार रखना है। जी। अब ऑडिशन नहीं आ रहे, आप पड़े हुए हैं, क्या यार ठीक है आएगा देखेंगे, पता चला कल सुबह आप उठे और आपको फ़ोन आया भाई अभी आ जाओ ऑडिशन के लिए। कई बार उस टाइम आपको लगे कि यार मैं फिजिकली फिट बट मैं मेंटली इस चीज़ के लिए फिट नहीं हूँ। थिएटर है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना, वो आपको रेडी रखता है इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई ऑडिशन आया, चलिए मैं ठीक हूँ। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये मेरा थॉट था जी। मैं ऐसे सोचता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत ऑनेस्टली से थॉट रखा और काफ़ी कन्विंसिंग भी था ये, ऐसा नहीं था कहीं भी किसी भी तरह से बायस नहीं था। बहुत अच्छा लगा केयूर। यही कहूँगा कि शुभकामनाएं आज के Thank शो you. के लिए, बहुत बहुत बधाई Thank जो you आप very यहाँ much. आए, Thank you. रास कला मंच का पार्ट बने। जी जी। अंत में अगर आप कुछ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, ट्रेजर आर्ट एसोसिएशन की तरफ से कुछ कहना चाहें दर्शकों को तो कह सकते हैं। हाँ, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने मेंटर्स, अपने गुरु साजिदा साजी मैम, जो माइसनाम सर, पूरी पश्मीना की टीम, पूरी टा की टीम की तरफ से मैं रास कला मंच जो थिएटर फेस्टिवल हो रहा है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। हमारी टीम पहले भी आ चुकी है, परफॉर्म कर चुकी है, तो और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि ये एक्चुअली किस तरह वर्क होता है, तो मतलब मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को जान के कि जो कॉलेज है, ये कॉलेज किस तरह सपोर्ट कर रही है। जैसे आपने बताया कि जो कॉलेज के ट्रस्टी, उनकी फैमिली खुद आर्ट लवर है, उनको इन चीज़ों से लगाव है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई फील सो गुड कि मतलब यार यही चीज़ है जो थिएटर को मोटिवेट करती है। आज के टाइम में जब थिएटर मरता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं ना कि भाई थिएटर को प्रमोट करिए। जी। तो एज एन थिएटर एक्टर आज मुझे जो मेरा वेलकम हुआ, जिस तरह से मेरे से बातचीत हो रही है, लोग मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आई एम रियली वेरी फीलिंग सो ऑनर्ड कि यार मैं थिएटर एक्टर हूँ और ये लोग थिएटर देखने आए हैं, ये लोग थिएटर को प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एंड मैं जो ट्रस्टी हैं कॉलेज के, पूरी कॉलेज का, आपका सबका थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। एंड लुकिंग फॉरवर्ड डेफिनेटली कि फ्यूचर में भी मुझे आने का मौका मिले, मैं परफॉर्म कर सकूँ। थैंक यू सो मच। जी, जॉय सर के नाटक से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, आप आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी एक एक्सपेक्टेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक्सपेक्टेशन आप पूरी करेंगे जब शाम को हम शो देखेंगे। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आशा करते हैं जल्दी दोबारा मिलना हो और ऐसी इसी तरह की और अच्छी बातचीत हो, और समय थोड़ा सा ज़्यादा हो हमारे पास तो और अच्छी बातों पर हम बात करें। डेफिनेटली। अभी के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए। आप सब लोग जुड़े रहिए रास कला मंच से।